जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 10वीं कक्षा का अध्याय 8 और अध्याय 8 का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों, तो अध्याय 8 में प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अध्याय 8 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। सबसे पहले आप उसे अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए ताकि अध्याय 8 को बनाने में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी न हो। और इसका हम शॉर्ट भी यहाँ पे लिख चुके हैं। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर का शॉर्ट हम यहाँ पे पी लिख दिए हैं और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, तो हाइपोटेनस को शॉर्ट में हम एच लिख दिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सभी को हम शॉर्ट में भी लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके और जल्द याद हो सके। अगले वीडियो में इससे भी आसान तरीका लेकर के आएंगे जिससे आप लोग को और जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का सबसे पहला प्रश्नावली जो है 8.1 उसी में से एक प्रश्न यहाँ पे लिख दिए हैं, पहला प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिकोणमिति कहने का मतलब हुआ कि जिनका 3 भुजा होता है और उसी 3 भुजा वाले आकृति को यदि हम कोण का या फिर उसके भुजा का अनुपात ज्ञात करते हैं उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। एक त्रिभुज है ABC। सबसे पहले यहाँ पे ABC एक आकृति हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पे ABC है जिसका कोण जो है वह B समकोण है। ठीक है बच्चों, तो B यहाँ पे जो है वह समकोण है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, और AB बराबर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे AB बराबर, यहाँ पे A बैठा देते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ठीक है बच्चों, तो AB का जो मान दिया हुआ है आपको यहाँ पे वह 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो BC का मान दिया हुआ है वह आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसमें एक भुजा का वैल्यू घट रहा है तो उसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे AC जो है बच्चों, यह AC का वैल्यू घट रहा है। AC का मान हमें दिया हुआ नहीं है, हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि जब कोई समकोण त्रिभुज में कोई भुजा ज्ञात करना होता है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले इस पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इस नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम आधार कहते हैं, आधार, और इसे हम लंब कहते हैं और इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में बेस, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें यहाँ पे कर्ण का वैल्यू को पता करना है कि कर्ण का मान कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर्ण का वैल्यू इसी के नीचे ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे कि आपके पास लंब दिया हुआ है। लंब कितना दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसे 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो आप इसे 7 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसके नीचे देखेंगे 24 का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपका हो जाता है 576। ठीक है, ये आपको स्क्वायर याद करने होते हैं। कम से कम स्टूडेंट लाइफ में आपको 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। ये आगे भी आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। प्लस का प्लस और 7 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 49 होता है। ठीक है बच्चों, अब आप इसे जोड़ दीजिए। यदि आप इसे जोड़ते हैं
तो आपका 625 हो जाता है। अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। जब यहाँ से स्क्वायर, यहाँ कर्ण का स्क्वायर है, और जब यहाँ से स्क्वायर इधर जब हम बराबर के अदर साइड भेजते हैं तो वह जा कर के रूट बन जाता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 625, और जब आप 625 को रूट से बाहर करेंगे तो आपका 25 हो जाता है, 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका कर्ण जो है वह कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण बराबर आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आप आसानी से यहाँ पे जो इस पहला क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है कि साइन ए बराबर क्या होता है और कॉस ए बराबर कितना इसका वैल्यू आएगा, तो इस प्रकार से आप यहाँ अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले पहला प्रश्न के लिए हम लोग लेते हैं हल। यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न में आपका लिखा हुआ है साइन ए और कॉस ए। आप जानते हैं साइन थीटा, साइन ए कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे एंगल आपका दिख रहा है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा है, ठीक है बच्चों। साइन ए, इसको यदि आप थीटा मानते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाता है, और नहीं तो फिर साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए इस आकृति में देखेंगे कि इस एंगल ए के लिए लंब कौन सा साइड दिया हुआ है, कौन सा भुजा दिया हुआ है। तो देखेंगे कि ए का सम्मुख भुजा जो होता है, जिस एंगल के बारे में पूछता है उसका सम्मुख भुजा जो होता है वह हमारा लंब होता है। तो ए का सम्मुख भुजा आप देखेंगे कि क्या है, BC है। सम्मुख कहने का मतलब होता है कि उस एंगल का सामने वाली भुजा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए के सामने वाली भुजा जो है वह हमारा BC है, ठीक है बच्चों, BC है बटा। अब यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण, तो आप यदि देखते हैं तो कर्ण जो होता है वह 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारा कर्ण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ण हमारा क्या है बच्चों, तो AC, यानी कि BC बटा AC हो गया, ठीक है बच्चों। अब उसी तरह से आपसे पूछा है कि कॉस ए का, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू पूछा है, कॉस ए का वैल्यू। अब यहाँ पे ए है, लेकिन इसके लिए कॉस का प्रयोग करना है आधार बटा कर्ण से। तो आप आधार किसको लेंगे, तो कॉस ए के लिए यदि आप आधार देखना चाहते हैं तो आप इस ये जो भुजा दिया हुआ है, यह कोण जो दिया हुआ है, यह एंगल, इस एंगल का जो संलग्न जो भुजा होता है वो हमारा आधार होता है, जो 90 डिग्री से स्पर्श करता रहा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कोण है, यह ए वाला जो कोण है, यह कोण 90 डिग्री से स्पर्श कर रहा है, बी तक आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कोण ए का जो कोण ए का जो आधार है वह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए AB बटा, आप देख रहे हैं कि यहाँ आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण हमेशा जो होता है वह 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होता है, और कर्ण हम बदलने वाला नहीं रहता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा है वह हमारा AC है, तो AB बटा यहाँ पे AC हो जाएगा। बस अब आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि BC का वैल्यू कितना रखा हुआ है यहाँ पे, तो BC का वैल्यू आपका 7 रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और बटा में AC का वैल्यू आपका कितना आया है, तो AC का वैल्यू आपका 25 आया है। तो यही आपका 7/25 जो है बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे AB है, कॉस ए के लिए AB है, तो AB का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे कि AB का वैल्यू आपको 24 दिया हुआ है, यहाँ पे 24 बटा में AC का वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 मेरा आया हुआ है, ठीक है बच्चों, 24/25, और यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे साइन C और कॉस C।
पिछला प्रश्न में हमें साइन ए कहने का मतलब इस ए एंगल के लिए पूछा था, लेकिन अब की हमें साइन सी यानी कि इस सी एंगल के लिए हमसे पूछा है दूसरा प्रश्न में। पहला के दूसरा प्रश्न में हमें साइन सी एंगल के बारे में पूछा है बच्चों, ठीक है। तो साइन सी कहने का मतलब क्या हुआ, साइन सी की जगह पर आप थीटा भी मान सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। साइन थीटा बराबर आपका लंब बटा कर्ण होता है। तो इस एंगल यानी कि यहाँ पे जो सी है, सी का एंगल का सम्मुख भुजा कौन हो गया, आपका ए बी हो गया। तो इसका लंब जो है वह आपका ए बी हो जाता है बटा कर्ण, कर्ण आपका यही AC का AC ही रह जाता है, ठीक है बच्चों। कॉस सी, फिर इसी एंगल यही एंगल सी के लिए आपको कॉस से पूछा हुआ है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो एंगल सी के लिए आपका आधार कौन हो जाएगा, तो इसकी संलग्न भुजा जो होती है वही आपका आधार हो जाता है। तो एंगल सी का संलग्न भुजा जो है वह आपका BC है, BC बटा में कर्ण जो है वह कर्ण आपका AC ही है, AC, ठीक है बच्चों। अब आप यहां देख सकते हैं कि AB का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू आपका 24 दिया हुआ है बटा AC का वैल्यू आपका दिया हुआ है 25, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 25, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब उसी प्रकार से cos C के लिए BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC का वैल्यू आपका 7 है बटा AC का वैल्यू आपका 25 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे कि उस फार्मूला को अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे और लिखने के बाद उसे प्रश्नावली 8.1 का सभी प्रश्नों को बारी बारी से बनाते रहेंगे और आपको वो फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। जय हिंद।